तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि क्या लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने उसको बताया था क्योंकि बहुत कुछ समझाना था उस पर, इसीलिए आज शॉर्ट करके बता देता हूँ उसको। सबसे पहले हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में क्या आया था? पीसीसी आया था। ठीक है, पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट करने में दिक्कत क्या आ रही थी? जो कॉलम ऐसे है ना, इसके ऊपर जब लोड डाल रहे थे तब वो तो लोड ले रहा था, लेकिन इसी कॉलम को जब ऐसे बैठा दो, ऐसे चौड़ा कर दो यानी कि बीम बना दो, अब लोड डालो तो ये फेल कर जा रहा था मेरे। ठीक है, ये फेल कर जा रहा था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को लाया गया वहां पे आरसीसी। ठीक है, आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसके अंदर में हम लोग सरिया डाल दिए। जब सरिया डाल दिए, लोड डाल रहे हैं तो ज्यादा लोड ले रहा है। अब आरसीसी में भी एक चीज क्या दिक्कत आने लगी कि जब लंबा स्पैन है उस वक्त हम लोग आरसीसी को फॉलो कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी? अब तो सेफ तो कर ले रहे थे, लेकिन जो बीम है वो बहुत डेप्थ में ज्यादा हो जा रहा था, बहुत भारी हो जा रहा था, लोहा बहुत अंदर चला जा रहा था। डेप्थ ज्यादा होने की वजह से उनको फ्लोर हाइट कम मिल रही थी। इस चीज को जब ध्यान में रखा गया तो वहां से आया आपका पीएससी यानी कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इसमें क्या है कि हम लोग स्पेशल टाइप का एक स्ट्रैंड टेंडन डालते हैं उसके अंदर में, जैसे कि अभी आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस टाइप का टेंडन डालते हैं और उससे पकड़ के हम लोग खींच के उसको रखते हैं। बीम का जो डेप्थ है वो भी घट जाता है, स्लैब का जो डेप्थ है वो भी घट जाता है, तो बहुत फायदा हो रहा था, इससे देखा जा रहा था। तो वहां से पीएससी आया। तो पीएससी में जनरली देखोगे तो दो हो रहता है, दो टाइप में इसको कर सकते हैं। एक होता है प्री टेंशनिंग, ठीक है, जिसमें हम प्री टेंशनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले करेंगे इसको, और एक है हमारा पोस्ट टेंशनिंग। हम लोग इसी के लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग जो है, जो कि हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है भैया? ठीक है, किसमें क्या अंतर है, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो गाइस, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक शेयर तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ प्री टेंशनिंग है और एक तरफ पोस्ट टेंशनिंग है। एक एक करके हम लोग डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहला है प्री टेंशनिंग में, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, और यहाँ पे देखिए पोस्ट मतलब बाद में। तो कोई ऐसा एक काम यहाँ पर है जो पहले करना होगा और वही सेम चीज वो काम इसमें आपका बाद में होने वाला है। तो क्या है देखिए, फर्स्ट टेंशनिंग एंड देन कास्टिंग। तो जो स्लैब में या बीम में हम लोग जो टेंडन डालते हैं, स्टैंड टेंडन डालते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्री टेंशनिंग वाले में पहले खींच देते हैं और बाद में कास्टिंग करते हैं। समझ में आ गया? मतलब पहले खींच के उसको लॉक रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कास्टिंग करेंगे कंक्रीट को। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग वाले में क्या होता है, जैसा जनरली हम लोग स्लैब में करते हैं, जो हम लोग का बिल्डिंग में स्लैब वगैरह होता है, पहले क्या करते हैं, कास्टिंग कर देते हैं और बाद में उसको टेंशनिंग करते हैं। मतलब कास्टिंग पहले और देन टेंशनिंग। समझ में आ गया? तो दोनों में क्या है, बस एक काम का ही फंक्शन है। जो टेंशन हम लोग कर रहे हैं प्री टेंशनिंग वाले में पहले होता है, बाद में कास्टिंग होता है, और पोस्ट टेंशनिंग वाले में पहले कास्टिंग हो जाता है, बाद में हम लोग खींचते हैं, और खींच के वो जो ग्राउटिंग वगैरह होती है वो सब होती है। ये सब डिटेल मैंने इसका ये जो फंक्शन है, जो पोस्ट टेंशनिंग का जो वर्किंग प्रोसीजर है, वो मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लो। अभी जस्ट हाल ही बनाया है, कल ही बनाया था, कल ही डाला था वो वीडियो, तो जाकर देख लीजिए उसको। तो चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा है यहाँ पे, ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग जो है ना, ये कहाँ पे जनरली देखने को मिलता है। तो प्री टेंशनिंग आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री में, लैब में, छोटा छोटा जो प्लिंटल वगैरह है, छोटा छोटा जो स्लैब वगैरह है, छज्जा है, जैसा जो हम लोग डायरेक्ट ले जाके काम करवाएंगे, तो वो सब क्या है कि हमारे फैक्ट्री में, लैब में ही बन जाएगा। वो लोग वहाँ सिस्टम बना के रखते हैं जहाँ पे खींच के रखेंगे, ठीक है, उसके बाद कास्टिंग कर देंगे, कटिंग करके वायर उसको वापस से ले जाते हैं, बन के रेडी है। लेकिन जैसे हमारा जो पोस्ट टेंशनिंग है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो बड़े बड़े साइट पे मिलेगा। लैब और फैक्ट्री में भी होती है, लेकिन जनरल कंडीशन में आपको देखा जाए तो वो साइट पे ही आपको पोस्ट टेंशनिंग देखने को मिलता है। क्योंकि बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा स्लैब है बहुत बड़ा, वहाँ पे आपको पहले अगर आप खींच के रख दोगे तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो लेबर वगैरह है वो काम करती है, वो छड़ के ऊपर में रखी कंक्रीटिंग सब करवा रही है। अब कंक्रीटिंग करवाते वक्त जो स्ट्रैंड, जो लोहा मेरा टेंशन में है, जोर से खींचा हुआ है, पैर रखने से बाई चांस कोई हिल उल गया और इतना जोर से वो बैक करके मारेगा ना, तो
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए पहले कास्टिंग हो जाता है, कास्टिंग होने के बाद उसको क्या किया जाता है, बाद में खींचा जाता है, टेंशन किया जाता है। तो पोस्ट टेंशनिंग जनरली हमारे साइड पे ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो उसकी साइज के लिमिटेशन को लेके है, यानी कि प्री टेंशनिंग जो है ना उसमें आपका साइज ऑफ सेक्शन जो है लिमिटेड होता है। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई हेवी स्ट्रक्चर काम करवाना है तो पहले से खींच के कास्टिंग करके पहले रेडी कर लिए, अब हम लोग को ले जाना है दूसरी जगह तक, तो कितना दिक्कत हो जाएगा। उतना बड़ा हेवी स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करना कितना बड़ा झमेला है। तो उन सब चीजों में क्या होता है, हमारा पोस्ट टेंशनिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए साइज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो पोस्ट टेंशनिंग वाले मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़े काम को अगर आप प्री टेंशनिंग वाले मेथड से कर दोगे, मतलब पहले ही खींच के कास्टिंग वास्टिंग करके बना के रेडी कर दिए, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए जहाँ पे छोटे मोटे काम होती है, जहाँ पे साइज मेरा लिमिटेड है, उस जगह पे लोग प्री टेंशनिंग को करते हैं और पोस्ट टेंशनिंग को बाद में हमारे साइड पे ही रह के करते हैं। जहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो गए, गार्डर वगैरह कास्टिंग वगैरह हो गया, ब्रिज वगैरह बन रही है, उस सब के लिए ये हमारा रिकमेंडेबल होता है पोस्ट टेंशनिंग। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के मेंबर के लिए कौन सा सूटेबल है। तो मान लीजिए टिपिकल मेंबर है, मतलब जैसे हम लोग को लिंटल बनाना है, बहुत सारा बनाना है, सेम टाइप का हो गया, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, लैब में ही कर लेंगे प्री टेंशनिंग मेथड से। खींच के रखो, कास्टिंग करते जाओ और खत्म कर दो। लेकिन वहीं पे अगर आपका डिफरेंट मेंबर है, जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, है ना, अलग अलग मेंबर है, अलग अलग शेप में है, अलग अलग उसका वेरिएशन है, तो वहां पे हम लोग पोस्ट टेंशनिंग मेथड को ही करेंगे। और ये साइड पे रह के, खड़े रह के करवाने में, मतलब वो फिक्स्ड हो जाएगा वहां पे, उस जगह के लिए पोस्ट टेंशनिंग ही सबसे अच्छी होती है। तो प्री टेंशनिंग आइडियल फॉर सिमिलर मेंबर। अगर सिमिलर मेंबर के लिए आप कुछ चीज बना रहे हो, सेम टाइप का मेंबर बना के ले जाना है कहीं पे, तो क्या करना है, प्री टेंशनिंग से करना है। लेकिन वही अलग अलग टाइप का मेंबर है, प्रिफर्ड फॉर डिफरेंट मेंबर अलग अलग है, तो इसको हम लोग साइड पे ही करेंगे। और किस मेथड से करेंगे, पोस्ट टेंशनिंग मेथड से करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं। तो जो प्री टेंशनिंग है ना, ये सूटेबल होती है स्मॉल मेंबर के लिए। छोटा छोटा मेंबर बनाना है, लैब में, फैक्ट्री में ही बना लो, ऑफिस साइड पे भेज दो। और वहीं बात करें पोस्ट टेंशनिंग की, तो ये आपका सूटेबल होता है हेवी मेंबर के लिए। बड़ा बड़ा मेंबर है, स्लैब है, बीम है, बड़ा बड़ा कास्टिंग होने वाला है, आई गर्डर हो गया, ये सब अगर कास्टिंग होने वाला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट साइड पे ही करेंगे। तो हेवी मेंबर के लिए ऑलवेज हमारा पोस्ट टेंशनिंग प्रेफरेबल रहता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी को लेके। तो जो प्री टेंशनिंग है ना, ये मोर ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि इसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्री में बन रहा है तो इसका जो वर्कमैनशिप है वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम लोग साइड पे डायरेक्ट करेंगे तो वो वर्कमैनशिप आपको नहीं मिलेगी, जो फैक्ट्री में रह के गाइडलाइंस को फॉलो करके वहाँ पे जब बनाया जाएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो जो प्री टेंशनिंग है वो मोर रिलायबल एंड मोर ड्यूरेबल होता है। पोस्ट टेंशनिंग ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इससे कंपैरेटिवली लेस रहता है। देखा जाए ना, जब साइड पे हम लोग करते हैं तो जिसका दो टू एंड को हम लोग एंकर करते हैं, एक एंड को फिक्स रख के बाद में क्या करते हैं, एक एंड को खींचते हैं। अब ये जो फिक्स एंड है, ये अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और खींचोगे ना तो क्या होता है, फट से फट जाता है, स्लैब भी फट जाता है। हमारे साइड पे एक बार हो गया था, वो स्लैब पे बहुत बड़ा क्रैक आया था, बाद में तोड़ा गया था, वो सब हुआ था। तो जनरली एक चीज देखा जाता है, जब पोस्ट टेंशनिंग होती है ना, अगर सही तरीके से एंकर नहीं है एक एंड का लॉक, अगर खींचोगे तो वो कुछ भी मिस्टेक हुआ तो क्या होता है कि बीच का जो स्लैब है ना वो फट जाता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो इस टाइप का स्लैब है, ठीक है, ये लॉक है, अगर ये सही तरीके से लॉक नहीं है, इधर से जब लोग खींचेंगे तो ये अगर छोड़ दिया तो गलती से भी ये जो स्लैब है ना, यहाँ पे आपको क्रैक देखने को मिलने लगता है, तब हम लोग को तोड़ना पड़ता है। बहुत सारे रेमेडी भी है, वो सब करके देखे जाते हैं कि कितना क्रैक आया है क्या नहीं, वो सब चीज़ देखा जाता है। तो ये फेलियर हो सकता है यहाँ पे, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो ये भी एक डिफरेंसेस है हमारे पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग में। नेक्स्ट जो डिफरेंस यहाँ पे है उसके लॉस को लेकर। तो मान लीजिए कोई भी एक चीज़ अगर आप खींच के रखोगे तो बाद में जरूर वो अपने जगह पे जाना चाहेगा ही। तो यहाँ पे लॉस कौन सा हुआ, एक चीज अपने इस जगह पे खड़ा है, अब हम इसको खींच के जब वापस से वो अपनी जगह पे गया तो जो मैक्सिमम खिंचाया था और वापस से जब अपनी जगह पे चला गया तो वो जो डिफरेंस है ना उसको कहा जाता है लॉस। ठीक है, तो सेम प्री स्ट्रेसिंग और पोस्ट टेंशनिंग में भी वो चीज़ होता है, जो टेंडन होती है, जो स्ट्रैंड होता है, उसको वो अपनी जगह पे था, फिर खींच के एक लेंथ मिल गया, वापस से अपनी जगह पे वो आना चाहा तो जितना ही आया, भले पूरा नहीं आया, जितना ही आया तो वो एक लॉस है। समझ में आया, वो एक लॉस है। तो
वो जो लॉस है ना वो कितना परसेंटेज होता है या कितना परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो तो दिक्कत है। तो देख लीजिए प्री टेंशनिंग में ये होता है 18%। 18% से ज़्यादा आपका प्री टेंशनिंग में नहीं होना चाहिए। और वहीं सेम बात करें पोस्ट टेंशनिंग की तो इसमें 15% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए समझिए। मान लीजिए एक स्ट्रैंड था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कास्टिंग वास्टिंग हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे खींचे, अब ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब ये जो लेंथ है ना इसको आप एल मान लीजिए, ये एल। अब मान लीजिए वो अपने वापस अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ तक गया, मतलब ये जो बार था अब यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था ना, ये डिफरेंस ये चेक कीजिए इसके कंपैरिजन में कि ये 18% है कि 15% है। समझ में आ गया? पहले ये यहाँ तक था, इसको खींचे यहाँ तक कर दिए, खींचने के बाद जब छोड़ रहे हैं तो वापस से यहाँ तक आ गया। तो ये जो लेंथ जो खींचे हैं ये एल, इसके कंपैरिजन में ये जो बच गया, मतलब ये जो बैक किया है उतना, ये आपका 18% और 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18% आपका प्री टेंशनिंग में और 15% आपका पोस्ट टेंशनिंग में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट डिफरेंस को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसके कॉस्ट को लेकर है। तो प्री टेंशनिंग जो है ना वो लेस कॉस्टली होता है और पोस्ट टेंशनिंग ज़्यादा कॉस्टली होता है। समझ में आ गया? कैसे? देखिए, जब पोस्ट टेंशनिंग में हमारा केसिंग आता है, केसिंग के बाद हमारा उस केसिंग के अंदर जब हम लोग ग्राउटिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऊपर में नोजल लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, बहुत कुछ है। वो सब चीज़ इसमें नहीं लगता है हमारे प्री टेंशनिंग में। इसको फैक्ट्री में हम लोग खींच के रखेंगे और कास्टिंग कर देंगे और एक समय के बाद उसको छोड़ देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केसिंग हो गया, नोजल हो गया, कप लॉक सिस्टम के लिए लॉक हो गया, स्पेशल कैटेगरी का ग्राउटिंग मटेरियल है, ठीक है, पाइप लगता है एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, जिस वजह से पोस्ट टेंशनिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फायदा उठा सकें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप रेगुलर एवरीडे रात को 9 बजे आपको मिलती रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।